हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। तो बच्चों, आज जो है एक लंबे यानी कि लगभग एक वीक के बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि माइक प्रॉपर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आज उम्मीद है कि इस माइक से आपको प्रॉपर जो है सुनाई देगा और डिस्कनेक्ट भी हम नहीं होंगे, क्योंकि बार बार बीच में वो जो है चाइनीज़ माइक इतना सपोर्ट जो है नहीं कर रहा था। ठीक, तो बच्चों आज जो है हम 11th फिजिक्स का जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको जो है जो ये कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स का मैं लाने जा रहा हूँ, ये आपको आपके एनुअल एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगी ही, साथ में जो है नीट और जो जे मेंस या एडवांस के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी आपको ये सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जो है बने रहो, हर एक बात आपको जो है सीखने को मिलेगी और डे वन से आपको कुछ ना कुछ अलग लगेगा। बच्चों, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो है यूनिट, और उसमें फिजिकल वर्ड, और फिजिकल वर्ड के मैं अंदर आपको जो समझाऊंगा उससे आपको फिजिक्स से एक अटैचमेंट जो है होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ सर, हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको जो है आगे मैं डिफरेंट फील्ड भी बताऊंगा कि भाई फिजिक्स में कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे आप अपने को जो है क्या कर सकते हैं, उस लायक बना सकते हैं कि आप उस फील्ड को जो है गेन कर सकें। तो बच्चों, आज जो है हम शुरुआत करते हैं और बने रहो मेरे साथ। और साथ में जो है अगर आपको लगेगा कि हाँ सर, कुछ डिफरेंट जो है हमारे को अदर उसमें दे रहे हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट यूनिट की जो है आपने बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स देख भी लिए होंगे और देख रहे होंगे, तो ये देखना कि सर ने क्या जो है डिफरेंट हम लोगों को समझाया। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ फिजिकल वर्ड की। वैसे ये बोरिंग वाला जो है टॉपिक होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स जो है क्या है, ये कहाँ से जो है ड्राइव हुआ, इसकी थोड़ा सा बात मैं करूँगा। अच्छा बच्चों, दूसरा ये कि आप पेन और नोटबुक साथ में ले लो, ताकि जो डेफिनेशंस होंगी उनको मैं जो है हर एक डेफिनेशन को बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि बोर्ड पे अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ वो आपको इजी लगेगा कि हाँ, ये जो तरीका है सर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जो है कंज्यूम होगा, फिर नहीं तो बहुत लंबा जो है वीडियो लेक्चर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी, कि भाई पहले बात कर लेते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस की जो है बात करते हैं कि साइंस क्या है। सबसे पहले अगर बात करें साइंस की, तो साइंस को जो है अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में जो है डिफाइन करूं, तो बच्चों साइंस जो है वो एक डेफिनेशन सबसे पहले मैं दे रहा हूं कि साइंस होती क्या है। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर्स रूल्स। क्लियर, कि साइंस जो है वो स्टडी है किसकी, नेचर्स रूल की। ठीक है बच्चों, अब ये नेचर्स रूल सर क्या हैं ये। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं नेचर्स रूल की बात करूं, तो नेचर्स रूल में आपके पास आता है सिंपल सा द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। क्या, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। भाई ये भी तो साइंस के अंदर आएगा क्या, नेचुरल फिनोमेना, इसको पढ़ते हो भाई, इसको पढ़ते हैं द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब। ठीक है, तो द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट बच्चों एक जो है ये हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो है ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स, बहुत ईजी। क्या, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। अगर मैं थर्ड बात करूं, देखो साइंस के अंदर ही तो ग्रोथ क्या है, कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें ग्रोथ कैसे होती है, ये सब जो है साइंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। बच्चों अगला जो है फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी। क्या, फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी को हम क्या करेंगे, अगर नीचे जो है छोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो है इट विल फ्रीली फॉल। ठीक है, कि कोई भी बॉडी को अगर हम नीचे छोड़ते हैं, सेट फ्री, इन दैट केस द बॉडी विल फॉल डाउन, बॉडी जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है सब, ये जो है आपका मतलब साइंस का जो है यानी कि एक नेचर का रूल है कि किसी भी बॉडी को अगर नीचे छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगी।
तो बच्चों ये जो है आपका फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, ये भी क्या है, नेचर का रूल जो मिस हो गया। ठीक है भाई, क्या है नेचर की रूल, यही नेचर की रूल है। फोर्थ अगर मैं लिखूं बच्चों तो इसमें आप दे सकते हो क्या, सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, यानी कि गर्माहट जो है, गर्मी का लगना मतलब सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है बच्चों। फिफ्थ जो है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मतलब गर्मी का लगना क्या है, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। ठीक, सो सेंसेशन ऑफ वार्म बच्चों इस तरह से जो आप ले सकते हो उसको। ठीक है, फिर या तो मैं ऐसे जो एक और लेता हूँ कि डांस इन म्यूजिक। ठीक है, तो बच्चों म्यूजिक में डांस, ठीक है, क्या म्यूजिक में डांस करना क्या है, एक भी एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लियर, तो ये जो है सब क्या है, यानी कि नेचर्स रूल हैं। ठीक है, और इनको जो है हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइंस के अंदर। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत जनरल डेफिनेशन जो है साइंस की है। ठीक है, मैं कुछ और डेफिनेशन जो है आपको दे रहा हूँ। जैसे आपका जो है एक डेफिनेशन साइंस की ये आती है कि साइंस इज द नॉलेज। किस बात का नॉलेज है भाई, साइंस इज द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, क्या, गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस and experiments which organized systematically। विच ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, यानी कि साइंस वो नॉलेज है जो किससे गेन होता है, जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से जो है गेन होता है। कैसे ऑब्जर्वेशंस और कैसे एक्सपेरिमेंट जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं। यानी कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट जो हम सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका साइंस जो मीन्स है वो ये समझो कि उसको वो नॉलेज जो है वो साइंस है। ठीक है भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है कर रहे हैं, ठीक है, क्या कि जैसे हमने जो है क्या किया, सपोज जो है बलून है, बलून में हमने जो है क्या किया, एयर ब्लो की, एयर ब्लो की तो क्या हुआ, अब जैसे जो है एयर ब्लो करके उसमें फूल जाएगा वो, और अब हमने उसको क्या किया, उसका जो माउथ है वो सडनली जो है छोड़ दिया, तो क्या करता है जो बैलून है वो कहाँ जाएगा, वो सडन जो है मीन्स क्या करेगा, बैक जो मीन्स मारेगा। ठीक है, या फिर हम जो है गन से जो है फायर कर रहे हैं, तो गन से फायर कर रहे हैं तो क्या हुआ कि जो बुलेट है वो फॉरवर्ड मोशन करेगी, जबकि वो जो है जो गन है वो हमें जो है बैकवर्ड जो है मूवमेंट जो है करवाएगी या बैकवर्ड मूवमेंट आएगी खुद। ठीक है, यानी कि गन का जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड होगा और बुलेट का मूवमेंट फॉरवर्ड जो होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये वेल सेट, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जो है केयरलेसली आप उसको करेंगे। ठीक है, ऐसा परफॉर्म करना है कि भाई बुलेट का जो क्या है आगे टारगेट पे हो, और फिर जो है वो तब उस केस में, यानी कि जब वो वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि जब आप उसको सिस्टमेटिक वे में जो है चला रहे हैं, तो उस केस में जो है उसके चलने से जो है क्या होगा, आपको जो ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई बुलेट तो फॉरवर्ड मोशन कर रही है लेकिन जो गन है वो बैकवर्ड जो है पुश कर रही है पर्सन को, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, तो बच्चों ये जो है आपका ये, फिर जो है मैं और बात करूं किसे, कि देखो जो ऑल टाइम साइंटिस्ट थे, क्योंकि देखो बोर्ड पे लिखने में बच्चों ज़्यादा टाइम जो है जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, रनिंग में जो है चलते हैं कि जो आपके जो है ऑल टाइम साइंटिस्ट कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि साइंस इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ लॉज, a catalog of unrelated facts, it is creation of human mind with its freely innovated और invented ideas and concepts। देखो कितना बढ़िया जो है डेफिनेशन किसने दी, ऑल टाइम साइंटिस्ट
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, एक बार मैं फिर से जो, वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉज द वीडियो एंड देन लिसन इट अगेन, दोबारा सुन सकते हो बच्चों, लेकिन एक बार फिर से जो है ताकि उसका मीनिंग समझा पाऊँ मैं कि क्या कहा। कि अल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे बच्चों, उन्होंने कहा कि साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लॉज, ये केवल कलेक्शन ऑफ लॉज नहीं है, अ कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, और ना ही जो है ये क्या है, ये कैटलॉग जो है कैसे, किसका, अनरिलेटेड फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करते उनका एक कैटलॉग नहीं है। क्या है कि इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ये जो है ह्यूमन माइंड का एक क्या है, क्रिएशन है, जो कहां से आया, विच इज, उसको आप इस तरह से जो है क्लियर करोगे कि क्या, कि विच ओप्टेन या विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज, जो इसके जो है फ्रीली, यानी कि जो फ्री माइंड जो है उसने सोचे, जो आइडियाज उसने सोचे वो हैं, या फिर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है। ठीक, तो ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है डेफिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों, एक और साइंटिस्ट थे ब्रूस लिंडसे। तो ब्रूस लिंडसे के अकॉर्डिंग क्या है कि साइंस इज द मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या कहा, क्लियर हो गया कि भाई साइंस क्या है, एक मेथड है क्या करने का, डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जो आदमी का या पर्सन का जो एक्सपीरियंस है उसको जो है अंडरस्टैंड करने का, उसको क्रिएट जो है, उसने जो क्रिएट जो है किया उसको जो है क्रिएट करने का, उसको डिस्क्राइब करने का एक जो है क्या, एक्सपीरियंस है। ठीक, तो ये तो था साइंस जो है क्या है बच्चों। अब आगे जो है साइंस फर्दर जो है क्लासीफाई हो जाती है। ठीक है, तो साइंस जो क्लासीफाई होती है थोड़ा सा उस पर जो है मैं बात कर लेता हूँ कि साइंस को जब क्लासीफाई करेंगे तो साइंस जो है कितने पार्ट में क्लासीफाई हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो है क्लियर करते हैं कि भाई साइंस जो है जनरली बच्चों 2 पार्ट्स में जो है क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है आपका, फर्स्ट है फिजिकल साइंस। फर्स्ट क्या है बच्चों, फिजिकल साइंस, और सेकंड आता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, क्लियर। फिजिकल साइंस क्या है, तो फिजिकल साइंस का अगर मैं छोटा सा जो है डेफिनेशन लिखूं तो बच्चों फिजिकल साइंस होता है क्या, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है ये कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इसको आप ऐसे जो है क्लियर करो, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्या है, बायोलॉजिकल साइंस अपने आप लग रहा है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक, अब जो है फिजिकल साइंस के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, वो भी जो है क्लियर करो। तो फिजिकल साइंस के अंदर आता है, पहला जो है फिजिकल साइंस के अंदर आता है फिजिक्स। क्या आता है, फिजिक्स। सेकंड और भी ले सकते हैं बच्चों, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। थर्ड आप जो है जियोलॉजी ले लो, जियोलॉजी। ठीक है, और फोर्थ जो है एक और ले लेता हूँ मैं, इसको ले लो ज्योग्राफी। क्या, फोर्थ है जियोग्राफी। क्लियर। तो फिजिक्स अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री आप आइडिया जानते हैं, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान इसको बोलते हैं, यानी अर्थ के अंदर के जो फिनोमिनाज हैं उनको स्टडी करते हैं। और ज्योग्राफी तो सबने पढ़ी रखी है। ठीक है, अर्थ का जो भी इन्वायरमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल में आपके पास फर्स्ट क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंस में आपके पास जूलॉजी। जूलॉजी सबको पता है, यानी कि जहाँ पे आप क्या है एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जूलॉजी। सेकंड बच्चों बॉटनी, बॉटनी सबको पता है, जहाँ पे आप क्या है प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर जो है बच्चों इसमें आता है एंथोमोलॉजी। ठीक है, यानी कि जब जो क्या होते हैं कीट विज्ञान बोलते हैं इसको, वैसे जो है कि से रिलेटेड, यानी कि जो मतलब इंसेक्ट वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, एंथोमोलॉजी। ठीक है, ये आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बच्चों इसकी, फॉरेंसिक साइंस। क्या,
फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस तो आपने सबने जो है सुन ही रखा है इसके बारे में, ठीक है, कि फॉरेंसिक साइंस भी किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बच्चों ये आ जाता है, किसके अंदर आता है, ये बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जो है आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है अपने जनरल जो है साइंस का मैंने एक इंट्रो दे दिया कि साइंस एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों इसको क्लिक करो, थोड़ा सा मैं देखूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा है प्रॉपर ना, हाँ सही चल रहा है। ये फर्स्ट जो है आज वीडियो लेक्चर है जो इस माइक से मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका कि साइंस जो है क्या होती है, ठीक है, क्लिक कर लिया। हाँ अब जो है ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि जब तक आपको जो है उसका बेस पता ना लगे तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है सब्जेक्ट को पढ़ के, ठीक है। तो एक इंट्रो जो है समझो बच्चों। अब जो है मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का बच्चों डेफिनेशन जो है सबका अलग अलग जो है तरीके से दे रखा है, ठीक है। मैं जो है एक डेफिनेशन जो है आपको दे रहा हूं कि भाई क्या कि फिजिक्स है क्या। कहते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न यूनिवर्स, यानी कि फिजिक्स जो है क्या है, लॉज और प्रिंसिपल जो है का ये समझो कि कलेक्शन जो है आप बोल सकते हैं। क्या फिजिक्स इज क्या है, लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न यूनिवर्स, यानी कि फिजिक्स जो है वो लॉज और क्या है, प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्स को जो है चला रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स को चला रहे हैं मतलब क्लियर जो है समझ सकते हो उसको, यूनिवर्स को कहीं भी आप समझ सकते हो उसको बच्चों, ठीक है। कि भाई क्या कि अगर जो है सैटेलाइट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व जो है कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है सब, ये फिजिक्स में से क्या है, ये फिजिक्स है। कुछ लॉज के अंडर जो है ये क्या कर रहे हैं, मोशन जो है कर रहे हैं, क्लियर। तो फिजिक्स का फर्स्ट डेफिनेशन जो है ये, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कहा मैंने, physics is laws and principles which governs the universe, ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स का एक डेफिनेशन ही हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन और मैं दे रहा हूं, फिजिक्स की एक डेफिनेशन आती है बच्चों कि फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स को जो है कैसे जो है उसको हम और क्लियर जो है कर सकते हैं। तो फिजिक्स टेल्स अस व्हाई एंड हाउ बॉडीज बिहेव एज दे डू एंड प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर्स। क्या कहा, फिजिक्स टेल्स अस, क्या कहती है हमसे, व्हाई एंड हाउ द बॉडीज और सिस्टम्स behave as they do, शो ऐसे भी दे सकते हैं, एंड प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स जो है हमें क्या कहती है, व्हाई एंड हाउ द बॉडीज और सिस्टम्स बिहेव एज दे डू शो एंड प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर। क्या कह रहा है वो कि फिजिक्स जो है हमें ये कहती है कि कोई बॉडी क्यों और कैसे ऐसा जो है बिहेवियर शो कर रही है जैसा वो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बॉडी को हमने जो है नीचे थ्रो किया, अब बॉडी इज सेट फ्री, किसी बॉडी को जो है क्या नीचे गिराया,
व्हाई द बॉडी इज फॉलिंग। क्या भाई, इस डेफिनेशन का मीनिंग समझो ना कि भाई बॉडी को जो है हमने नीचे गिराया। भाई नीचे गिराया, सर बोलो नीचे गिराया, कोई बात नहीं। व्हाई इज बॉडी फॉलिंग, हमने नीचे गिराया नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और थ्रू ड्यू टू ग्रेविटी। कि बॉडी अगर जो है नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है भाई, इट इज बिकॉज ऑफ, व्हाई, क्यों गिर रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, यानी कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है की वजह से बॉडी नीचे गिर रही है। सेकंड, हाउ द बॉडी फॉलिंग, बॉडी कैसे गिर रही है, मीन्स कि भाई उसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है। प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर, उसके फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करेगी। नाउ द बॉडी विल बी इन आइदर इन रेस्ट और बाउंस बैक। व्हाट हैपेंस टू द बॉडी आफ्टर फॉलिंग। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट भी कौन कर रहा है, फिजिक्स जो है कर रही है कि भाई बॉडी का आगे क्या होगा, कि बॉडी जब अर्थ में आएगी तो वो बाउंस बैक करेगी या फिर जो है स्टक कर जाएगी, क्या होगा। अब ये जो है कौन बताएगा, ये भी फिजिक्स बताएगी। क्लियर, अब आज किसी भी जो है चीज़ को प्रिडिक्ट जो है कर सकते हैं फिजिक्स में, कैसे कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है का टेम्परेचर अभी इतना है, आगे इतना हो जाएगा अप्रोक्स, तो हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं बच्चों आगे समझने के लिए, देखना बने रहो मेरे साथ, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है फिजिक्स में। तो ये जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन हमारे पास जो है रेड कलर से मैंने दे रखी है। और अब जो है एक और डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ जो कि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, यही है मेन जो है इसका डेफिनेशन। तो क्या है बच्चों मेन डेफिनेशन, कि फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। क्या कहा, कि physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। क्या, कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। सर कैसे, कि भाई फिजिक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की कि जो किससे डील कर रही है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना से जो है डील कर रही है, उससे रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला जो टॉपिक आएगा हमारा चैप्टर, उसमें मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। बस केवल इतना जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई नेचुरल फिनोमिना अभी मैंने लिखा था क्या भाई, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ नेचुरल फिनोमिना का, तो मैंने कहा था कि दी हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। क्या कहा, दी हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। क्लियर, कि दिन रात का होना जो है क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है। क्या बच्चों, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है। अब ये नेचुरल फिनोमिना कैसे जो है रिलेट कर रहा है फिजिक्स से, दिस वन बी रिप्रेजेंटेड बाय टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको, टाइम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डिटेल और आगे जो है फिर उसमें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम जो है और मेन उस पर चलते हैं, क्योंकि फिर मज़ा खत्म जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर आगे बात करूंगा। फिलहाल इतना बता दिया मैंने कि भाई क्या है द फिनोमिना। ठीक है, क्या, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि दिन रात का होना जो है क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको हम फिजिक्स में कैसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली दिस वन फिनोमिना भी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम। इसको हम क्या करते हैं, एज ए टाइम जो है हम रिप्रेजेंट जो है कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इतनी जो है बात करूंगा। ठीक है, और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया भाई कि सपोज अ बॉडी इज सेट फ्री, मैं अगर किसी बॉडी को जो है नीचे जो है थ्रो करूंगा, ये थ्रो नहीं करना, सेट फ्री, बॉडी को हमने क्या किया, फ्री छोड़ दिया, तो इट विल फॉल डाउन। ठीक है, ये जो है नेचुरल फिनोमिना है कि द बॉडी विल फ्रीली फॉल डाउन। ठीक है, तो इसको हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम उससे उसको स्टडी कर रहे हैं, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है।
इन सेम है बच्चों कि ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं किसी की कोई लिविंग थिंग्स है या किसी भी जो है हाँ लिविंग थिंग की बात करें तो ग्रोथ उसमें वर्टिकल ग्रोथ होगी, हम उसको क्या बोलेंगे भाई इतना हाइट हो गई इसकी, ठीक है, तो हाइट को फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। या हॉरिजेंटली ग्रोथ हो रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको कि इतना लेंथ जो है इसकी हो गई, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, लेंथ जो है को फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपको जो है हाइट को फिजिक्स में जो है पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। इन सेम है बच्चों कि सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी कि गर्माहट, हमें गर्मी का महसूस होना। क्लियर। तो गर्मी का महसूस होना क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक। और इसको हम किससे स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में, टेम्परेचर से स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है क्या भाई। सेंसेशन ऑफ वार्म क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है हम फिजिक्स में कैसे स्टडी कर रहे हैं, एज ए टेम्परेचर उसको स्टडी कर रहे हैं। इन सेम में बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेफिनेटली इट हैज मास। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि अगर किसी बॉडी में जो है क्या है, कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है अर्थ में तो डेफिनेटली उसके पास क्या है, मास जो है। इन सेम में बच्चों कि डांस इन म्यूजिक, म्यूजिक में जो है डांस करना क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। इस पर मैं बाद में जो है और डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो कि भाई म्यूजिक में डांस करना जो है क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लियर। कैसे है सर, उसी के लिए बने रहो मेरे साथ, आगे मैं पूरा जो है आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है, क्यों हम जो है म्यूजिक में क्या करते हैं, डांस करते हैं। इतना याद रखो कि इस फिनोमेना को हम फिजिक्स में रेजोनेंस जो है बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस हम आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक। तो बच्चों ये तो जो है फिजिक्स का जो है जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है दिया। अब जो है आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा उसको जो है क्लियर करो कि भाई फर्दर जो है फिजिक्स में और क्या आ जाता है। देखो ये तो फिजिक्स की जो है डेफिनेशंस हो गई, फिजिक्स कैसे जो है हम मतलब उसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेनास को कैसे स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये मैंने आपको जो है बताया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी कि बच्चों फिजिक्स में जो है मेन जो है टू प्रिंसिपल्स पे जोर देते हैं। क्या, टू प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। क्या कि फिजिक्स में जो है मेनली टू प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ठीक है। पहला जो प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा उसको क्लियर करो कि फर्स्ट प्रिंसिपल आता है बच्चों हमारे पास यूनिफिकेशन। क्या है, यूनिफिकेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, यूनिफिकेशन, ठीक है। और सेकंड जो प्रिंसिपल आता है बच्चों ये हमारा आता है रिडक्शनिज्म। क्या आता है, रिडक्शनिज्म। सर ये क्या चीज हो गई भाई। तो बच्चों यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा इसको मीनिंग जो है क्लियर करो। यूनिफिकेशन, यूनिकनेस जो है आनी चाहिए किसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझो, यूनिक मतलब यहाँ पे जो है यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ। यूनिफिकेशन का जो जनरल मीनिंग है बच्चों ये है कि टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। क्या कहा, सिंपल सा, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल phenomena in terms of laws and concepts। बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं, यूनिफिकेशन का मतलब हुआ कि टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, यानी कि अलग अलग फिजिकल फिनोमेना को एक ही जो है लॉज से एक्सप्लेन कर देना। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी से हम फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी को जो है एक्सप्लेन करते हैं। रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लेनेट, इसी से एक्सप्लेन करते हैं। मोशन ऑफ या रोटेशनल मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन, इसी से एक्सप्लेन जो है करते हैं। क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे जो है ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर भाई, एक ही लॉ है जिससे हम क्या कर सकते हैं,
फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी हेल्प से हम फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका यूनिफिकेशन का मतलब से, ठीक है। अब आते हैं हम किस में, रिडक्शनिज्म। बच्चों रिडक्शनिज्म जो है क्या है, उसको जरा समझो बढ़िया से। ये है शॉर्ट डेफिनेशन कि टू डेराइव, क्या, टू डेराइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ या फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट्स और कंपोनेंट्स। क्या कहा, इसको क्लियर करो कि टू डेराइव प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, हाँ, टू ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ its constraints means components और components, ठीक है। components means parts, यानी कि to derive properties of vigor और system from the properties of its constraints और components, यानी कि किसी जो है बॉडीज की प्रॉपर्टी को ड्राइव करना किससे, उसके कंपोनेंट से, यानी उनकी उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से। भाई अब मैं जो है बात करता हूँ थोड़ा सा कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी मटेरियल की, ठीक है, कि कोई मैटर जो है किससे कंसिस्ट है भाई, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जो है किससे कंसिस्ट है, एटम से। तो एटम का जो है बिहेवियर नोट करके हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का बिहेवियर नोट कर सकते हैं, उससे हम उसका मटेरियल का जो है कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर मैं किस में आता हूँ, फिजिक्स में जो हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास जैसे एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, एक बल्क सिस्टम है। थर्मोडाइनमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं किसके बेस पे, आपका जो है टेम्परेचर, यानी कि जिनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं बच्चों, आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या, कि जो बल्क सिस्टम है थर्मोडाइनमिक सिस्टम, हम उसको स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है। और टेम्परेचर को जो है किससे स्टडी करेंगे, टेम्परेचर किसी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें जो है किसी सिस्टम का, यानी कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम का क्या जानना है, हमें उसका टेम्परेचर जो है, अगर उसका टेम्परेचर जो है नोट करना है, तो बच्चों उसके लिए हमारे को जो है क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो है मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, उसको जो है पहले देखना पड़ेगा वो कितनी है। उसके बेस पे जो है हम टेम्परेचर बता पाएंगे, फिर टेम्परेचर बताने के बाद हम थर्मोडाइनमिक जो सिस्टम हमारे पास है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है आपका रिडक्शनिज्म जो है क्या हुआ, क्लियर। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में जो है आ जाएगा। तो भाई इसको जो है क्लिक कर लो। अब मैं जो है आगे बात करता हूं किसकी, कि आगे जो है कि टू डोमेन्स, टू जो है ऐसा बोल सकते हैं उसको कि हमारे पास जो है आगे हम क्या स्टडी करने, क्लिक करो जल्दी से, हाँ ठीक है कर दूं, इसको हटा दिया जाए। तो बच्चों ये जो है था कि जो फिजिक्स में जो है टू मेन प्रिंसिपल्स जो है पे हम जोर देते हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, स्कोप की जो है बात करते हैं किसके, कि भाई फिजिक्स का जो है क्या, अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो स्कोप में क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जो है जो मैं बात कर रहा हूं, हाँ, कि टू डोमेन्स फिजिक्स में जो है हम बात करते हैं क्या, टू डोमेन्स इन फिजिक्स, या ऑफ फिजिक्स बोल दो तो ज्यादा अच्छा है, टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है बच्चों। टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या है,
टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स जो है का मीनिंग बनता है, पहला आता है मैक्रोस्कोपिक। फर्स्ट क्या आता है? मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक डोमेन, ठीक है बच्चों। और सेकंड जो है आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन, क्लियर? अब ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है क्या हुआ, ठीक है, इसको जो है समझना है बच्चों। यानी कि फिजिक्स जो है हमने फिलहाल दो डोमेन्स में जो है डिवाइड कर दी, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है बच्चों। अब जो है बात आती है कि सर मैक्रोस्कोपिक डोमेन से मतलब क्या हुआ, क्लियर करो। यहां पे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में कि स्टडी ऑफ, क्या, स्टडी ऑफ फाइनाइट या स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ ना बोल के साइज बोल दो, ठीक है, क्या, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज। यानी कि जहां पे हम जो है एक फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स की जो है क्या कर रहे हैं, स्टडी जो है कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है मैं आपको जो है बता दूं कि भाई फाइनाइट साइज से मीनिंग जो है उसका क्या है, ठीक है। थोड़ा सा फाइनाइट साइज एज, यहां पे ऐसे ले सकते हो, टेरेस्ट्रियल स्केल एज ऑब्जेक्ट एट टेरेस्ट्राइल स्केल। यानी कि जिसको हम क्या है, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ में जो है देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मीन्स हेवनली बॉडीज वगैरह का, ठीक है, क्या, हेवनली बॉडीज वगैरह से मीनिंग जो है ये, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है मैक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, ठीक है। 1900 से पहले जो है इसको हमने जो है किस फॉर्म में स्टडी करा, इसको हमने कहा क्लासिकल फिजिक्स है। ये क्या है, ये इसी को जो है क्या कहा, क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहा भाई, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या हुआ कि जहां पे हम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं जो फाइनाइट साइज के हैं, ठीक है, ये वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। और क्लासिकल फिजिक्स का जो ब्रांच जो है आगे अगर हम जो है बात करूं मैं, तो क्लासिकल फिजिक्स की जो ब्रांच है बच्चों, फर्स्ट जो है मैकेनिक्स, ठीक है। क्या है भाई, मैकेनिक्स, ठीक। मैकेनिक्स यानी कि 11th में जो आपने पढ़ना है, मोशन जो है आप पढ़ेंगे, आप जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है पढ़ेंगे, फिर जो है वेव वगैरह सब ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो बच्चों ये किसके अंदर आ जाएगा, मैकेनिक्स के अंदर जो है आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स, किसकी, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। यानी कि हीट वगैरह से रिलेटेड जो बात करेंगे, थर्मोडाइनमिक सिस्टम वगैरह की बात करेंगे, तो थर्मोडाइनमिक्स के जो है अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ठीक है। कोशिश है मेरी कि पूरा जो है चैप्टर एक साथ जो है ले लिया जाए। फोर्थ है बच्चों आपके पास ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म की अगर बात करेंगे बच्चों तो सब जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्या। और ऑप्टिक्स में जो है आपने पढ़ा है लेंस वगैरह से रिलेटेड या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद किसकी हम बात करें, आप जो है मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें बच्चों, तो ये जो है क्या, स्टडी, ठीक है, विच डील्स विद न लिख करके मैं खाली लिख रहा हूं, द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स
इलेक्ट्रॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड कर दो, एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल, अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम जो स्टडी करते हैं ये किसके अंदर आता है, ये जो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। और बच्चों इस जो है ब्रांच को हम मॉडर्न जो है फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न फिजिक्स जो है के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाए अभी? ये है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है आ जाता है। ठीक, आगे जाके देखेंगे यही जो है क्या क्वांटम फिजिक्स भी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, ये और इन दोनों के बीच में एक ब्रांच आती है। क्या? इन दोनों के बीच में एक ब्रांच आती है, उसको मीजो फिजिक्स बोलते हैं। ये इस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो मीजो फिजिक्स है। क्या? मीजो स्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच में एक ब्रांच जो है मीन्स है। ठीक है, ये समझो इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू, यानी कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बीच में भी एक ब्रांच जो है जिस पे अभी वर्क जो है चल रहा है, उसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसकी अगर बात करें बच्चों तो आगे जो है क्वांटम फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं वो सब इसी के अंदर आता है। क्या भाई? इसको जो है मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोल रहे हैं ये क्या है? क्वांटम फिजिक्स। ठीक, तो क्वांटम फिजिक्स बच्चों यही है। ठीक है, तो ये तो था क्या कि एक जो है स्कोप जो है क्या है, इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सब आ गया। अब जो है इंटरेस्ट क्यों लेंगे, अब जो है बात करता हूं मैं कि भाई उसका जो है यानी कि जो एक्साइटमेंट जो है फिजिक्स का है, अब थोड़ा सा उस पर जो है बात क्या करनी है उस पर बच्चों, मैं आपको जो है समझाता हूँ उस पर कि भाई क्या कि जो आपका इंटरेस्ट जो है फिजिक्स की तरफ बनना है वो क्यों बनेगा। तो क्लियर करो कि भाई वो इसलिए बनेगा कि एक बार जरा सोचो कि अ पर्सन इज एट मून। ठीक है, कि मून पे जो है कोई पर्सन है और उसको यहाँ से आप डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या? मून पे पर्सन है और यहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग तो है ही। अब मैं यहाँ पे जो है आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आपको मोबाइल पे जो है आप उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये क्या है? एक्साइटमेंट है यार, ऐसे कैसे जो है हो रहा है, डेफिनेटली ये डिवाइसेस कैसे बनी, क्या बनी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सिंपल सा जो है समझो कि एक टीवी जो है पहले जो ब्लैक एंड वाइट था, अब आज जो है उस पर आप कलर पिक्चर जो है देख रहे थे। अब जो है कलर पिक्चर तो देख ही रहे हो, साथ में जो है वो क्या था, बहुत बड़ा स्पेस जो है घेर रहा था। जो कलर टीवी था बहुत हैवी होता था, आज जो है उसका सब्स्टिट्यूट क्या आ गया? अरे भाई एलईडी वगैरह आ गए, मोबाइल है, लैपटॉप्स वगैरह जो मीन्स आ गए सब। ये क्या है? ये सब आपका एक्साइटमेंट जो है बढ़ाएगा। यार ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, हमें भी ऐसा जो है करना है। डेफिनेटली जो है आपको क्या करेगा, एक इंस्पिरेशन जो है देगा। ठीक है भाई, पहले जो है क्या था, एसटीडी वगैरह था, आईएसटीडी वगैरह जो मीन्स होते थे। फॉरेन कॉल करना है तो आईएसटीडी जो लगा देते, इस एसटीडी जो लगा देते अगर आपने किसी और सिटी में जो है फ़ोन लगाना है। ठीक है, अब आज क्या हो चुका है, आज मोबाइल से आप कहीं भी जो है क्या कर सकते हो, फ़ोन जो है लगा सकते हैं। डेफिनेटली क्या बना, एक इंटरेस्टिंग जो है बना। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है, यानी कि एक एक्साइटमेंट जो है आपका फिजिक्स की तरफ जो बनेगा वो इसलिए बनेगा कि यार ऐसा कैसे हुआ। अब जैसे मैं कह रहा था कि भाई म्यूजिक में डांस करना क्या है, ये सब जो है हम फिजिक्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे कि कैसे जो है क्या है फिजिक्स, मतलब कैसे जो है हम म्यूजिक में डांस कर लेते हैं। ठीक है, आप जो है देखोगे कि जो क्या गढ़वाल हिमालय से जो है बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारी जो है एक पौराणिक जो है प्रथा चली आ रही है, जागर सिस्टम जो है, तो उसमें हमारे कुछ जो है वरिष्ठ जनों का या कुछ जो है नए जो है जनरेशन में भी कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है डांस कर लेते हैं, या उसमें यानी कि वो जो म्यूज़िक बजता है उस म्यूज़िक के तहत भी क्या करते हैं, डांस जो है करते हैं। उसके अंदर कितना जो है यानी कि सार्थकता जो है ये सब है, क्या साइंस जो है उस पर हावी हो रहा है, या फिर जो है वो एक जो है ये समझो कि कटु सत्य है, उसको हमें हमेशा के लिए मानना पड़ेगा, क्या है, ये सब बातें जो है हम आगे के लिए जो है बात करेंगे। ठीक है, और उसमें हम जो है ये सब स्टडी जो है करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इतना जो है काफ़ी है फिलहाल ये समझाने के लिए कि भाई आपका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर क्यों आएगा। ठीक, अब इसमें जो है लास्ट में मैं ये बात करूंगा कि भाई सपोज करें कि आप जो है कल इंजीनियरिंग जो है करते हैं, उसमें आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेस्ट है, और आपका जो है क्या
जो आप जो है कंप्यूटर साइंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, कौन सा फील्ड जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, फिर मैं इसकी भी बात करूँगा। तो इसमें हम जो है आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हम पढ़ते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसकी। ठीक है बच्चों, तो हम जो है बात कर रहे हैं किसकी, टेक्नोलॉजी जो है क्या है। ठीक है, क्या कि भाई टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। भाई अगर मैं बात करूं किसकी, टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करें किसकी, टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या है भाई, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है बच्चों, कि प्रैक्टिकल पर्पस से जो है हमारा क्या है, तो टेक्नोलॉजी का जो है क्या रिलेशन हुआ है फिजिक्स से, कि फिजिक्स के एप्लीकेशन ही हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। क्या कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे कौन है, फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम बात करें किसकी, अगर हम जो है बात करते हैं स्टीम इंजन की, क्या बात कर रहे हैं भाई, स्टीम इंजन की अगर बात करो, ठीक है, तो भाई स्टीम इंजन किससे बना, क्या भाई अगर बात करें किसकी, स्टीम इंजन की जो है अगर मैं बात करूं तो बच्चों स्टीम इंजन जो, सॉरी इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, स्टीम इंजन की जो है अगर बात करें तो क्या है, स्टीम इंजन की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो स्टीम इंजन जो है क्या है, टेक्नोलॉजी है। ये किस पे बेस्ड है भाई, ये जो है फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो बच्चों ये है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, किस पे बेस्ड है भाई, टेक्नोलॉजी क्या है, स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने जिसको डिस्कवर किया था समझो, ये किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, ऐसी जो है मैं अगर बात करूं किसकी, कि भाई अगर जो है हम बात करें किसकी, रॉकेट प्रपल्सन, किसकी बात करें, रॉकेट प्रपल्सन की बात करें, प्रपल्सन। ठीक है बच्चों, यानी कि रॉकेट प्रपल्सन की बात करें तो क्या है, इसमें न्यूटन्स लॉज किस पे बेस्ड है भाई, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये वो अलग अलग कंडीशन पे आता है ना। ठीक बच्चों, ऐसी जो है अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम एरोप्लेन की बात करें, किसकी बात करें भाई, एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन किस पे बेस्ड है, ये आपका बर्नौली जो है, बर्नौलीज लॉ इन फ्लूइड डायनेमिक्स, बर्नौलीज लॉ फॉर फ्लूइड डायनेमिक्स, किसमें बच्चों, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स जो है में बर्नौली का जो लॉ है उस पे बेस्ड है एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एटोमाइजर वगैरह देखा होगा, वो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड हो गया। जैसे ऐसे बच्चों बहुत सारी जो है चीज़ें और भी हैं बच्चों, जैसे हम बात करें किसकी, जैसे हम जो है बात करें किसकी, आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्या ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें, आजकल जो है काफ़ी चल रहा है। ठीक है, क्या ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये TIR पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR पे बेस्ड है। या फिर जो आपका जो है क्या चल रहा है भाई, जो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रहा है, ये सब क्या है, ठीक है, क्या अल्ट्रासाउंड।
ठीक है बच्चों। अल्ट्रासाउंड जो है आपका किस पे बेस्ड है, आपका जो है इको भी बेस्ड हो गया, या फिर जो है क्या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर किस पे बेस्ड है भाई, कंप्यूटर आपका जो है जो आपका क्या लॉजिक सर्किट था या डिजिटल जो है लॉजिक पे बेस्ड है। क्लियर है, तो बहुत सारे जो है आगे जाके ये सब पढ़ेंगे कि कौन सा जो है टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है। क्लियर है, अब थोड़ा सा जो है बच्चों बात कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से हमने स्टडी करना है। देखो बहुत सारी बातें हैं बच्चों, लेकिन सारी बातें जो है नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि फिर आपको बोरिंग भी जो है मिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट ये समझो कि कौन ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी पूरी लिस्ट जो है आपकी बुक्स में भी जो है आपको अवेलेबल करा रखी है। बच्चों आपने एक एक पॉइंट जो है ये नोट करना है। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है बच्चों, क्या बन सकता है कि भाई कौन सा जो है डिवाइस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आप ये पक्का जो है तैयार कर लो, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कुछ लोग जो है ऐसे भी कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं पूछा जाता इससे ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है जो बातें पूछी जाती हैं ये सब जो है क्या आपने प्रिंसिपल्स नोट कर लेने हैं और डिवाइस नोट कर लेने हैं कि कौन सी डिवाइस जो है किस पे बेस्ड है। ठीक है, यानी कि कौन सा टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है। जैसे मैंने अभी बोला क्या कि आपका जो कंप्यूटर है ये जो है लॉजिक सर्किट पे बेस्ड है या फिर डिजिटल जो है लॉजिक पे जो है बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे समझना है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे बेस्ड है, ये आपका जो है जो आपके जो है क्या आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड है कौन, आपका जो एसी जनरेटर है। ठीक है, वो उस पर बेस्ड हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो आपने ये समझना है कि उसका एप्लीकेशन कौन है। जैसे मैं ही कह रहा हूँ कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो किसने दिए, फैराडे ने जो दिए बच्चों। ठीक है, EMI से जो है बहुत फेमस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी क्या है आपका एसी जनरेटर। ठीक, तो ये आपने जो है ऐसा समझना है कि कौन सा जो है प्रिंसिपल किस डिवाइस के लिए यूज हो रहा है या कौन सी डिवाइस किस प्रिंसिपल पे जो है काम कर रही है, समझ में। ठीक, तो बच्चों ये जो है आपने इसको अंदर समझना है। थोड़ा सा जो है रनिंग में मैं ये भी लेता हूँ कि भाई क्या कि कैसे जो है फिजिक्स किसी और सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रही है या उसके सपोर्ट पे चल रही है। फॉर एग्जांपल बात करेंगे हम केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री के साथ जो है यानी कि रिलेशन जो है कि अगर मैं बात करूँ इसी में आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि इसको करनी है, क्लिक कर लो इसको। ठीक है, हाँ, कि बच्चों अगर मैं बात करूँ किसकी कि केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जो स्टडी कर रहे हैं, एक्सरे वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स का जो है यूज़ है। ठीक है, बायो के अंदर कैसे है भाई, बायो के अंदर जो है आपने देखा कि जो ट्यूमर वगैरह का ट्रीटमेंट है या कैंसर का ट्रीटमेंट है वो जो है जब फिजिक्स का में जो है ये सब चीज़ों का इनोवेशन जो हुआ तब उसके बाद जो है आपको मिला। यानी कि जैसे कोबाल्ट-60 है भाई, आपका कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में जो है यूज़ होता है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या बायो में जो है हेल्पफुल जो है आपका जो है जैसे आपके क्या स्लाइड वगैरह टेस्ट जो मीन्स होती हैं, ये सब क्या है, तो उसमें आपका जो है जो लेंसेज वगैरह यूज़ हो रहे हैं सब किसका है, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है बायो में। या फिर आपका जो है जैसे एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या हेवनली बॉडीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो किसके बेस पे, जब हमारे पास क्या है भाई बड़े बड़े जो है क्या टेलीस्कोप जो है बनाए। ठीक है, तो फिर उसका यूज़ जो है करके हम क्या कर रहे हैं हेवनली बॉडीज़ का जो है स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा क्या है सर कि मैथमेटिक्स की हेल्प से जो है फिजिक्स को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कहीं डेफिनेशन वैसे मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है यानी कि अदर सब्जेक्ट से भी जो है कौन रिलेट कर रहा है, फिजिक्स जो है रिलेट कर रही है। क्लियर। अब जो है मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो है इसने इसको पहले जो है दे रखा है कि भाई जो है देर आर 3 फंडामेंटल फोर्सेस। क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, कि देर आर 3 फंडामेंटल फोर्सेस। क्या क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस में बच्चों आपके पास जो है पहला जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड जो आता है ये आता है बच्चों वीक फोर्स। नाम वीक है लेकिन है खतरनाक। ठीक है क्या खतरनाक, वीक फोर्स।
ठीक है बच्चों। फिर जो है अगला आपके पास जो है आता है थर्ड, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहीं कहीं लिखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो है मीनिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिखना चाहते हो तो वो भी बात एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या अगर इसकी भी बात करना चाहते हो, एक इसका वायर जो है बड़ा फंस रहा है जी, ठीक है। तो बच्चों इसको भी जो है आप उसको जो है देखो जरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो है एक थोड़ा सा इसका वायर का बड़ा जो है थोड़ा प्रॉब्लम जो है चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों, ठीक है। और एक और जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जो फोर्स है ये है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यहां से क्या काम आने वाला है जरा उसको जो है समझ के चलना कि बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, समझो। और क्या क्या पॉइंट जो है यहां से दिमाग में रखना है ये देखो कि बच्चों 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका रेशियो लिख दूं बच्चों। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम इसको Fg लिखते हैं, ठीक है। वीक फोर्स है तो हम Fw लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो Fe जो है लिख देते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स है तो हम इसको Fn जो है लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनमें जो रेशियो आता है बच्चों, ये 1:10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38, ठीक। ये आपका जो है क्या दिमाग में रखना है कि कौन किससे कितना स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स है इसकी। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इन यूनिवर्स। क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। यानी कि 2 बॉडीज के बीच में जो है ये वर्क करता है। और अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि पहली बात कि बच्चों क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ठीक है। सेकंड जो है कि ये जो है इसको हम सेंट्रल फोर्स जो है बोलते हैं, या ये कहो वीकेस्ट फोर्स। क्या, वीकेस्ट फोर्स, ये चीजें दिमाग में रखना, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। थर्ड अगर मैं बोलूं बच्चों तो थर्ड जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि लंबी डिस्टेंस में काम जो है कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ बच्चों सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मीन्स जिस लाइन को ये ज्वाइन करता है, यानी कि 2 बॉडी जो है जैसे ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है, तो इसके बीच में जो है क्या अलोंग द लाइन ज्वाइन देम, यानी कि जो वर्क करेगा ये जो है इस लाइन के अलोंग ज्वाइन करेगा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स है। क्या है बच्चों, ये जो है सेंट्रल फोर्स है। फिफ्थ जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो भी करता है। क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों। ये हो गया, फिफ्थ हो गया ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और सिक्स्थ बच्चों ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या होता है, इसको देखो, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कैसा है, कंजर्वेटिव। तो याद रखना कि भाई क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसका नेचर कैसा है कि भाई वो अट्रैक्टिव जो है, अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, यानी कि 2 बॉडीज के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। ये वीकेस्ट फोर्स है, यानी कि सबसे वीक फोर्स है यूनिवर्स में, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी कि ज़्यादा जो है डिस्टेंस पे जो बॉडीज हैं उन पे जो है इफेक्टिव जो है रहेगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है बच्चों। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि द लाइन विच ज्वाइन द बॉडीज इट एक्ट अलोंग द लाइन, ये जो है उस लाइन के अलोंग वर्क करता है जहाँ पे वो बॉडीज जो है को जो लाइन बॉडीज को ज्वाइन कर रही है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर जो है डिस्टेंस क्या होगी, अगर डिस्टेंस हाफ जो है हो जाएगी तो ये जो है क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी उसका स्क्वायर जो हो जाएगा 4 टाइम्स, जो मीन्स फोर्स उनके बीच में वर्क करना शुरू कर देगा, ये मतलब हुआ, ठीक है बच्चों। ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग हुआ कि दोज फोर्सेस अंडर विच वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड बाय द बॉडी।
क्या कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं कि वर्क डन अंडर दोज फोर्सेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन। जिन फोर्सेस के अंडर वर्क डन इंडिपेंडेंट है किस पे, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कौन, वर्क डन, ठीक। तो जिन फोर्सेस के अंडर वर्क डन जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है उस पाथ से जिसको बॉडी फॉलो कर रही है, ठीक। इस पर भी बात करेंगे, ये भी आपके पास 11th में है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यहाँ से 6 जो है पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीक फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स जो है क्या है बच्चों कि ये जो है बीटा डीके कब जो है मिला, ये ड्यूरिंग बीटा डीके, ड्यूरिंग बीटा डीके, ठीक है बच्चों, कि ड्यूरिंग बीटा डीके जो है में ये मिला, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे वर्क करता है ये समझो, ये भी जो है थोड़ा सा क्लियर जो हो जाएगा बच्चों। ये जो है ऐसा जो है बोला जाता है कि भी क्या, लेप्टॉन, ठीक है, क्या लेप्टॉन के बीच, ठीक है, या फिर जो है आपका लेप्टॉन और मेसोन के बीच में जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसा जो है, ठीक ऐसा। और इसका जो रेंज है ये जो है लगभग 10⁻14, ठीक है, यानी कि जो रेंज है इसका ये जो है 10⁻14, यानी कि जब बीटा डीके जो मीन्स है, यानी कि जो क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो जब जो है उसमें डीके होता है बच्चों, उस केस में जो है ये तो रेंज जो है 10⁻−14 जो है मीटर के आसपास है, 14, हाँ 10⁻−14, ठीक। अच्छा उसका जो है दूसरा ये बताया कि ये जो है कितना है, थर्ड जो है ये कि 10⁻25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम ज़्यादा है भाई, 10⁻25 टाइम्स जो है बच्चों ये स्ट्रॉन्गर जो मीन्स है, ठीक है, कोई टेंशन वाली जो बात नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रो जो है मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये लगभग जो है इसी की तरह जो मीन्स है, ठीक है, बट ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ये क्या है, यानी कि ये जो है फोर्स तो है लेकिन कैसा वाला है बच्चों, ये अट्रैक्टिव, ठीक है, कैसा है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। सेकंड बच्चों जैसे ये वीकेस्ट फोर्स है तो ये जो है कितना बोलेंगे इसको, ये जो है 10⁻36 टाइम्स, ठीक है, कितना है भाई 10⁻36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स है 10⁻36 टाइम्स जो मिस हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो है शॉर्ट रेंज हो गया, ठीक है, क्या है ये शॉर्ट रेंज जो मिस है, शॉर्ट रेंज फोर्स जो मिस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिफ्थ जो है सेंट्रल फोर्स है ये भी, ठीक है, क्या सेंट्रल फोर्स होता है ये भी, यानी कि उस लाइन के अलॉन्ग वर्क करता है जो टू चार्जेस को ज्वाइन करेगी, ठीक है। अरे भाई क्या, जैसे ये जो है एक चार्ज ही है एक चार्ज ही है, इन दोनों को जो है ज्वाइन करेगी तो इसी के अलॉन्ग जो है इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो सेंट्रल फोर्स है ये। इनवर्स स्क्वायर लॉ को बच्चों ये भी वो भी करता है, ठीक है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई, थर्ड ये फोर्थ फिफ्थ, ठीक है बच्चों। फिफ्थ है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी क्या करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो भी करता है, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी सेम हो गई दोनों की, और ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। सिक्स्थ बच्चों ये भी क्या है इट ओबे या इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव, ठीक। तो ये भी जो है कैसा है कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मीन्स कि वर्क डन अंडर दोज फोर्सेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती। अब जो है बात आती है बच्चों सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स मीन्स द फोर्स विच एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स मीन्स दोज पार्टिकल्स विच रिजाइड इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन रहते हैं भाई,
न्यूक्लियस में रहता है आपका न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन जनरली ऐसे बोलते हैं कि भाई क्या न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन इन सब में इनके बीच में जो वर्क करता है उसको न्यूक्लियर फोर्स जो बोलते हैं। एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, ठीक। तो जो है अगर पहला जो है बोलेंगे तो मैंने तो ये बता ही दिया कि बच्चों क्या है, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियंस, और न्यूक्लियंस का मतलब वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में रिजाइड करते हैं, यानी कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 इन सब के बीच में जो वर्क करता है ये है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये क्या है भाई, अपने आप ही हो गया कि भाई वेरी शॉर्ट जो है रेंज वाला हो गया, क्या क्या बोलेंगे इसको, ऐसा बोल दो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। और कितना 10⁻38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्लियर। और ये कैसा है, एक्ट बिटवीन न्यूक्लियंस, ठीक है, क्या न्यूक्लियंस के बीच में जो वर्क करता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है बच्चों। और इसका जो है अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो है का कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, बल्कि एक वो अट्रैक्टिव ही है समझो, ठीक है। क्या भाई अब सबको जो है क्या न्यूक्लियस में बाउंड करने के लिए जो है यूज़ हो रहा है, तो ये जो है सबसे अपने आप ही हो गया कि भाई क्या है, इसका नेचर जो है अट्रैक्टिव जो है ही समझो, रिपल्सिव तो हो नहीं सकता फिर इसमें, ठीक है। तो ये है, इस तरह से भी जो है मिक्स कर सकते हो उसको, ठीक है बच्चों। तो ये जो है अट्रैक्टिव है, ठीक है। शॉर्ट रेंज तो है ही, ये तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। क्या कि भाई अगर थर्ड की बात करूँ तो शॉर्ट रेंज है, शॉर्टेस्ट रेंज भी हो सकता है वो, ठीक है, शॉर्ट रेंज, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने ये जो है स्टडी किया कि भाई कौन कितना टाइम से बता दिया कि भाई क्या है, ये जो है फंडामेंटल फोर्सेस है, यानी कि जो बाकी फोर्सेस सब आएंगे बच्चों वो कहीं ना कहीं इन्हीं से जनरेट होंगे। कैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई कोई जो है बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जो है उसको वहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, उसको फोर्स मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तब वो जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्लियर है। ऐसी जो है कोई भी बॉडी अगर जो है, जैसे आप बात करो किसकी कि भाई अगर अर्थ जो है सपोज रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो क्या है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। उससे जो है अर्थ को क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है सन के अराउंड घूमने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब जो है मैं ये जो है बात कर रहा था कि भाई क्या कि आगे जो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग जो होगा, वहाँ से एक्चुअल में आपकी फिजिक्स की शुरुआत हो जाएगी। अगर अभी आपको लगा कि सर जो है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, वैसे तो कोशिश है बच्चों कि एक एक बात को मैंने जो है आपको यहाँ पे क्या कर दिया, इन्फॉर्मेटिव जो है मीन्स कर दिया, बिल्कुल आपको जो है क्या मतलब कंपैरिजन जब भी करोगे तो क्या होगा, हर समय जो है क्या रहेगा, ये कंपैरिजन, इन दोनों का तो विशेष जो है ध्यान रखो कि ये कहाँ है, क्या जो है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। और साथ में मैंने क्या बताया कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बच्चों ये पक्का जो है दिमाग में रख लेना। और तीसरा पॉइंट जो है बता रहा हूँ कि जो होम एग्जाम जो है 11th वाले बच्चों का होता है, उनको जो है क्या कुछ साइंटिस्ट और उनकी जो है जो डिवाइसेस हैं या उनके जो लॉज हैं बच्चों, ठीक है, उनको भी दिमाग में जो है यहाँ से रखना होता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है बच्चों मुझे कि ये जो है वीडियो लेक्चर आपको अच्छा जो है लगा होगा। ये आज जो है इंट्रो था और मैं चाहता था कि आप जो है लोग इसको इंट्रो को भी जो है थोड़ा सा पेशेंस से सुनेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी बच्चे आगे जो है फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे जो है लोकल के हैं, याद रखना कि कोटद्वार के जो है बच्चों के लिए मैंने इस बार विशेष जो है प्लानिंग रखी है कि वो जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के साथ साथ अपने एकेडमिक जो है लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। और मिनिमम फीस स्ट्रक्चर जो है बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरे को जो है मिलिए, नंबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9897840190 पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उसमें आप जो है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में हम कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप भी समझते हैं, ठीक। और कोशिश रहती है मेरी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जो है बच्चों को फिर शेयर जो किया जाए, लेकिन उसमें वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर जो है इसको शेयर करें कि सर जो है ये वीडियो हमारे को जो है किस तरह से जो है बना के दे रहे हैं। वो अगर आपको जो है लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और कुछ डिफरेंट जो हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है एक दूसरे के साथ इसको शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।